एक आदमी एक सुनसान द्वीप पर अकेला फंसा हुआ था। एक दिन उसने एक पक्षी का घोंसला देखा और उसमें से एक अंडा निकाला। जब उसने अंडे को तोड़ा तो उसमें से एक जीवित बच्चा पक्षी निकला। उसे बहुत भूख लगी थी और कई दिन से कुछ खाया नहीं था, लेकिन वह उस चूजे को मारने का मन नहीं बना पाया। उसने अंडा वापस घोंसले में रख दिया। फिर वो सोचने लगा कि उसे अब किसी तरह से खाना ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। इसी बीच उसने दूर समुद्र किनारे एक जहाज देखा और तुरंत वहां पहुंचा। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह जहाज वही था जिससे वह आया था और अब टूटकर किनारे पर फंसा हुआ था। वह बिना देर किए उस जहाज में चढ़ गया और वहां देखने लगा कि कोई जिंदा है या नहीं, लेकिन कोई नहीं मिला। हालांकि वहां उसे कुछ खाने पीने का सामान और कुछ हथियार मिले। वह भूख से बेहाल था तो जल्दी से रोटी खा ली। तभी वहां एक बिल्ली मिली जो जहाज में बची रह गई थी। वह बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसके पास एक साथी था, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि जहाज डोलने लगा। वह जल्दी से जरूरी सामान और बिल्ली को लेकर जहाज से उतर गया। कुछ ही समय में वह जहाज डूब गया। उसने सोचा कि अब उसे यहाँ रहने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन उसे जंगल में रहने की ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिससे उसे दिक्कत हुई। उसे चिंता होने लगी कि अगर पकाकर खाना नहीं मिलेगा तो वह बीमार हो सकता है। इसी बीच उसे लगा कि झाड़ियों में कुछ है, तो वह अपनी बंदूक लेकर गया। वहां देखा तो उसका पालतू कुत्ता मिल गया जो पहले उसी जहाज में उसके साथ था। अब वह और खुश हुआ क्योंकि उसके पास दो साथी हो गए, एक बिल्ली और एक कुत्ता। इसके बाद उसने शिकार करना शुरू किया और जानवरों को पालना भी। उसने कुछ भेड़ों को पाला ताकि दूध मिल सके। उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई, लेकिन वह यह नहीं भूला कि उसे यहाँ से जाना है। वह हर दिन आसमान और समुद्र देखता कि कोई जहाज आ रहा है या नहीं। उसने एक ऊंची जगह पर एक टॉवर जैसा बनाया जहाँ से वह धुआं करके मदद मांग सकता था, लेकिन बहुत समय बीत गया। सालों तक कोई नहीं आया। एक दिन बिल्ली के बच्चे हो गए। यह देखकर वह खुश हुआ, लेकिन उसे यह भी सोचने पर मजबूर किया कि इनके पिता कौन हो सकते हैं। जब उसने अपने कुत्ते की ओर देखा और फिर बिल्ली को देखा तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा। समय के साथ उसका कुत्ता बूढ़ा हो गया और एक दिन मर गया। उसने उसके लिए एक कब्र बनाई और बहुत दुखी हुआ। अब वह और भी ज्यादा इस द्वीप से बाहर निकलना चाहता था। इस तरह 23 साल बीत गए। अब वह बिल्कुल एक जंगली आदमी की तरह हो गया था। अकेलेपन में वह बोलना भी भूल गया था और कीड़ों मकोड़ों से खेलना उसका रोज का काम बन गया था। एक दिन टहलते हुए उसने रेत पर एक बहुत बड़ा पैरों का निशान देखा। वह डर गया क्योंकि वह किसी और इंसान का लग रहा था। उसने जल्दी से अपने जानवरों को हटा दिया, अपने घर गया और हथियार पहन लिए। वह झाड़ियों में छुपकर समुद्र किनारे देखने लगा, जहाँ कुछ आदिवासी किसी रस्म को अदा कर रहे थे और दो लोगों को बांध कर रखा था। तभी उनमें से एक आदमी भाग निकला और दो लोग उसके पीछे भागे। उसने मदद करने का फैसला किया। वह जल्दी से वहां पहुंचा, एक को बेहोश किया और दूसरे को गोली मार दी। वह भागा हुआ आदमी बहुत खुश हुआ और उसके पैरों में बैठ गया। फिर वह आदमी जिसका नाम उसने फ्राइडे रखा को अपने घर ले आया। भाषा की वजह से दोनों इशारों से बात करने लगे। शुरू में वह उस पर शक करता रहा क्योंकि वह आदिवासी था, लेकिन फिर फ्राइडे ने उसे समझाया कि वह उसकी जान बचाने वाला है और अगर उस पर शक है तो उसे मार दे। यह सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि अब वह फ्राइडे पर भरोसा कर सकता है। इसके बाद उन्होंने साथ में रहना शुरू किया। फ्राइडे को वह नई चीजें सिखाने लगा और दोनों साथ में शिकार पर जाते। फ्राइडे अब अच्छा शिकारी बन गया था और दोनों की जिंदगी ठीक चलने लगी। लेकिन एक दिन फिर वही आदिवासी लोग लौट आए। उन्होंने देखा कि वे फिर से किसी रस्म की तैयारी कर रहे हैं। तभी उन्होंने कुछ गोलियों की आवाज सुनी। वह समझ गया कि ये आदिवासी लोग तो बंदूक नहीं चला सकते, इसका मतलब कोई और है। जब वह समुद्र किनारे पहुंचा तो देखा कुछ गोरे लोग बंदूकों से आदिवासियों को मार रहे थे। बाकी आदिवासी भाग गए। अंत में इन गोरे लोगों की मदद से वह और फ्राइडे 28 साल बाद उस